हाय एवरीवन। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 12th फिज़िक्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो हर बार पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन हर बार ही पूछा जाता है, तो इसको आप लोग देख लेना। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि 2014, 22, 23 में पूछा गया, 24 में पूछा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। एंड सेकंड क्वेश्चन आ जाता है हमारा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ये निगमन करने के लिए आता है, डेरिवेशन। एंड हमारा आ जाता है थर्ड, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की का सूत्र प्राप्त कीजिए। ये किसी भी जैसे ये दिया हुआ या तो इसमें फॉर्म में आ सकता है, इस फॉर्म में या इस फॉर्म में अथवा करके दे सकता है। एंड ऐसे भी आता है। एंड आ जाता है हमारा, गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, क्लास 12। एंड ये इस तरह से भी पूछ सकता है, इस तरह से भी। एंड आता है हमारा, वैद्युत स्थिति गॉस प्रमेय का उल्लेख कीजिए। इसकी सहायता से अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात। ये इस तरह से ही पूछता है। एंड आ जाता है हमारा, किसी धात्विक चालक की वैद्युत धारिता का अर्थ लिखिए। किसी अनंत समतल प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक भरा हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अथवा में भी ऐसे करके पूछ सकता है ऐसे। और ये 2022 में जी क्वेश्चन पेपर सेट में आ चुका है। ये है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन कीजिए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, हम इसका सॉल्यूशन भी लेकर आ जाएंगे। ओके। एंड आता है हमारा, किरचॉफ का नियम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी आता है। ये अथवा में ऐसे भी पूछ सकता है, कई तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किरचॉफ के नियम को परिपथ चित्र बनाकर समझाइए। ये इतने सेटों में पूछा गया हर बार। किरचॉफ के वोल्टता का नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी। वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट, जो कि हर बार पूछा जाता है। 2014, 19, 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। एंड हमारा आ जाता है, बायो सैवर्ट की नियम की सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बायो सैवर्ट। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निगमित कीजिए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये एम्पियर का परिपतीय नियम, ये भी हर बार पूछे जाने वाला है। और आप लोगों को इसका सॉल्यूशन चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तो हम इसका सॉल्यूशन लेकर आएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और ये दो समतल धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। इसके आधार पर वैद्युत धारा के मानक एम्पियर की परिभाषा दीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये ऐसे भी पूछ सकता है। ये भी सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है। वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण के आधार पर अन्योन्य प्रेरण की परिघटना समझाइए। अन्योन्य प्रेरण का उदाहरण दीजिए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि हर साल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। अनुनादी परिपथ, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये परिवर्तन के लिए अपवर्तन के लिए पूछा जाता है।
ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चंस हैं जो कि हर साल लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। ये है, एक पारदर्शी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र की सहायता से किसी पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र का अपवर्तनांक एवं वक्रता त्रिज्याओं के पदों में निगमन कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस लॉन्ग में है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये, तरंगाग्र किससे कहते हैं? तरंगाग्र किसे कहते हैं? हाइगन्स की द्वितीय तरंगिकाओं का हाइगन्स तरंगिका के संचरण संबंधी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तरंगाग्र किसे कहते हैं? और ये कितनी बार पूछा गया है? 2018, 22, 23, 17, 19, 24 में पूछा गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड आता है हमारा हाइगन्स के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियम का व्याख्या कीजिए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये इस तरह से भी पूछ सकता है। और ये आइंस्टाइन का समीकरण, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। आइंस्टाइन द्वारा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की परिघटना की व्याख्या कीजिए तथा प्रकाश विद्युत समीकरण उत्पादित कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं? आइंस्टाइन प्रकाश विद्युत समीकरण निगमित कीजिए। ये निगमन करने को आता है डेरिवेशन। और पीएन सदी डायोड क्या होता है? परिपथ आरेख खींचकर पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्य विधि समझाइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से पूछा जाता है। अब आता है हमारा क्वांटम मॉडल के आधार पर प्रकाश विद्युत व्याख्या प्रभाव की व्याख्या कीजिए तथा आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण को व्युत्पत्ति कीजिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, हम सॉल्यूशन लेकर आएंगे पूरे का। आइंस्टाइन द्वारा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना की व्याख्या कीजिए तथा प्रकाश विद्युत समीकरण व्युत्पत्ति कीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन आइंस्टाइन संबंधी समीकरण की उत्पत्ति कीजिए। ये भी इस तरह से परीक्षा में पूछ सकता है, काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पीएन संधि डायोड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को। थैंक यू सो मच।